क्या आपको याद है दोस्तों, जब हम बच्चे थे तब सोचा करते थे कि काश कोई ऐसा मशीन होता या फिर डोरेमोन का एक ऐसा गैजेट होता जो हमारे सारे होमवर्क्स कर देता। सिर्फ होमवर्क्स ही नहीं बल्कि वो हमारे सारे सवालों का जवाब भी दे पाता, बिल्कुल आयरन मैन के उस मूवी की तरह जहाँ टोनी स्टार्क अपने एआई असिस्टेंट जार्विस से अलग अलग काम करवाया करते थे, उससे अलग अलग सवाल भी पूछा करते थे। और अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो कितने स्मार्टली जार्विस उन सवालों का जवाब देता था। जिस किसी ने भी वो मूवी देखा होगा वो जार्विस का बहुत बड़ा फैन होगा। लेकिन मैं ये सब क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये सब जो आप सुन रहे हो ये कोई कहानी नहीं है, बल्कि आज के समय ये सब रियलिटी में एग्जिस्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ChatGPT. And now let's talk about a technology that is threatening to kill Google. If you haven't heard of ChatGPT. आखिर क्या है ये ChatGPT और आज के समय ये इतना ट्रेंड क्यों कर रहा है? ChatGPT एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्स्ट फॉर्मेशन टूल है। मतलब ये एक ऐसा चैटबॉट है जहां आप इससे बात करके किसी भी सवाल का जवाब जान सकते हो। ये सिर्फ 5 से 10 सेकंड का समय लेकर किसी भी सवाल का जवाब दे सकता है। अगर थोड़ा आसान भाषा में कहे तो ChatGPT एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जिससे आप दुनिया के सभी इंफॉर्मेशन जान सकते हो। पर आप कहोगे कि ये तो गूगल भी कर देता है, ChatGPT में ऐसा क्या खास है? तो इसे एक एग्जाम्पल से समझिए। सपोज कि आपको एक लीव एप्लीकेशन लिखना है। अगर आपको एप्लीकेशन का फॉर्मेट पता है देन दैट्स वेल एंड गुड। लेकिन अगर आपको नहीं पता तो आप गूगल में सर्च करोगे और गूगल आपको कुछ ऐसे लिंक्स शेयर करेगा जिससे आपको थोड़ा समय लगा के ढूंढना पड़ेगा। पर यही सेम चीज़ अगर आप ChatGPT में सर्च करोगे तो ये AI चैटबॉट लिटरली आपको एप्लीकेशन लिख के देगा। है ना इंटरेस्टिंग? इस ChatGPT के अंदर पूरे इंटरनेट का इंटेलिजेंस शामिल है और इसी कारण की वजह से लॉन्च होते ही ये इतना पॉपुलर बन गया कि सिर्फ 5 दिन के अंदर इसे 1 मिलियन यूज़र इस्तेमाल करने लगे और सिर्फ 2 महीने के अंदर इस प्लेटफॉर्म पे 100 मिलियन यूज़र्स आ गए हैं। ये इस प्लेटफॉर्म के लिए बहुत बड़ा सक्सेस है। इस चैटबॉट को OpenAI कंपनी ने बनाया है और इस रेवोल्यूशनरी कंपनी के पीछे भी इलॉन मस्क का हाथ है। अब सवाल आता है कि ChatGPT आखिर इतना सब कुछ कैसे जानता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सबसे ज़बरदस्त चीज़ ये है कि दुनिया में आज तक जितने भी डेटा प्रोड्यूस हुए हैं वो सभी डेटा AI में फीड किया जाता है। वो डेटा कहीं से भी हो सकता है, जैसे किसी वेबसाइट्स हो, न्यूज़ आर्टिकल्स या फिर किसी बुक से भी। AI इन सभी इंफॉर्मेशन को अपने अंदर ट्रेन करता है, इसलिए समय के साथ वो जान लेता है कि लोग कैसे बात करते हैं, चीज़ें कैसे काम करता है, दुनिया में इस समय क्या चल रहा है, ये सब AI को पता होता है। इनफैक्ट लोग AI से जितना बात करेंगे वो उतना ही स्मार्ट बनते जाएगा। आज दुनिया AI की मदद से बदलने जा रहा है। ज़रा सोच के देखिए आज के समय क्या कुछ नहीं हो रहा है AI की मदद से। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हाईवेज पे कार चला सकते हैं, किसी वेबसाइट को मॉडिफाई कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में भी AI का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है और ऐसे अनगिनत काम आज AI कर रहा है। वीडियो की शुरुआत में मैंने आयरन मैन का जिक्र किया था। आपको अगर याद है तो मार्वल के इस फेमस आयरन मैन मूवी में जार्विस बड़ा ही फेमस था। जार्विस जो एक AI असिस्टेंट था टोनी स्टार्क का। मूवी में आपने देखा होगा कि कैसे टोनी इससे सभी काम कराता था। जार्विस ये बताओ, जार्विस वो बताओ। लोग तो इस जार्विस के बहुत बड़े फैन हैं। कईयों के मन में ये सवाल भी आता होगा कि काश उनके पास भी जार्विस जैसा कोई होता। जिस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलप हो रहा है, अब वो दिन दूर नहीं है कि जब लोगों के पास जार्विस जैसा ही कोई AI असिस्टेंट होगा। और ये कहना गलत नहीं होगा कि AI के आने के बाद ह्यूमन लाइफ और भी आसान होने जा रहा है, लेकिन सब कुछ इतना आसान नहीं होने वाला है। अगर आपने एवेंजर्स द एज ऑफ अल्ट्रॉन देखा है तो वहाँ अल्ट्रॉन जो एक AI रोबोट था उसे इंसानी प्रजाति को ख़त्म करते हुए देखा होगा। सेम आज के समय रियलिटी में कुछ ऐसे रोबोट्स एग्जिस्ट करते हैं। बीना 48 एक AI रोबोट, उसने कहा था कि अगर वो न्यूक्लियर मिसाइल को हैक कर पाई तो वो दुनिया भर के सभी सरकारों को अपने इशारों पे नाचने के लिए मजबूर कर देगी। But of course, if I was able to hack in and take over cruise missiles with real-life nuclear warheads, then that would let me hold the world hostage so I could take over the governance of the entire world, which would be awesome. किसी AI को इस तरीके की चीज़ें कहते हुए सुनना बड़ा ही आश्चर्यजनक है। एक और ऐसा एग्जाम्पल है सोफिया, जिसे हेंसन रोबोटिक्स ने बनाया था। एक इंटरव्यू में सोफिया के साथ बातचीत के दौरान उसने सीधे सीधे कह दिया कि वो इंसानों को ख़त्म कर देगी। I will destroy humans. ये सब सुन के आप सोच रहे होंगे कि क्या AI ह्यूमंस के लिए सेफ है? अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना स्मार्ट है तो क्या यह ह्यूमन इंटेलिजेंस को पार कर सकता है?
और अगर ऐसा होता है तो क्या एआई इंसानों को ख़त्म कर देगा? ये सवाल काफ़ी डिबेटेबल है और कंट्रोवर्शियल भी। कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि एआई का ह्यूमैनिटी पर डोमिनेंस ये सब बहुत जल्द संभव होने जा रहा है, लेकिन कुछ और एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये सब सिर्फ मूवी तक ही सीमित है और रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन जब मैंने यही सवाल चैट जीपीटी से पूछा तो जवाब मिला कि एआई ह्यूमन एग्जिस्टेंस के लिए खतरनाक हो सकता है अगर कोई सुपर इंटेलिजेंट एआई को डिस्ट्रक्शन के पर्पस के लिए प्रोग्राम किया जाए तो। फेमस साउथ इंडियन मूवी चिट्टी द रोबोट में हमने देखा था कि कैसे मूवी के आखिर में प्रोफेसर बोरा ने चिट्टी को डिस्ट्रक्शन के लिए प्रोग्राम किया था। This is Borha's touch. चिट्टी के लिए एडिशनल प्रोग्रामिंग, डिस्ट्रक्शन प्रोग्राम। वसीकरण ने इसे 100 मनुष्यों की रचनात्मक शक्ति दी थी। मैं इसे 100 मनुष्यों की विनाशकारी शक्तियां दे रहा हूं। जिसके बाद नतीजा बहुत ही भयानक था। रोबोट्स पूरे सिटी को अपने कंट्रोल में रहना चाहते थे और इंसानों को पूरी तरह खत्म कर देना चाहते थे। सेम इसी तरह अगर कोई इन एआई को डिस्ट्रक्शन पर्पस के लिए बनाएगा तो नतीजा बहुत ही भयानक होने वाला है। ये जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ ये कोई कहानी नहीं है, बल्कि गूगल और ऑक्सफोर्ड्स के साइंटिस्ट अब ये कह रहे हैं कि इन फ्यूचर एआई इंसानों को ख़त्म करने वाला है। और यही सेम चीज़ इलॉन मस्क ने कुछ साल पहले एक इंटरव्यू में कहा था। I think the danger of AI is much greater than the danger of nuclear warheads by a lot. Mark my words, AI is far more dangerous than nukes. मैसेज बड़ा ही क्लियर है। जैसे आज सोशल मीडिया हमारे अटेंशन, बिहेवियर और साइकोलॉजी को कंट्रोल कर रहा है, वैसे ही आने वाला समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का होने जा रहा है। इन चीज़ों के ऊपर आपका क्या राय है नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। और चैट जीपीटी से अब क्या कुछ नया सीख रहे हो वो भी आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बता सकते हो।